हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया था। यह स्थल कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे। फिर इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028। देखो, चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे मंडल के नाम से जाना जाता है। 10,600 ऋचा और 1028 यहाँ पे सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सारे फैक्ट्स को याद रखने हैं। जो डिटेल बताता हूँ उसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों को पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिग्रह। 5 कौन कौन से यहाँ पे महाव्रत है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु का संचयन न करना या कोई भी वस्तु संचित ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश कर्नाड। तो तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तो देखो, 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और जहांगीर से मिलने वो कहाँ आया? आगरा। 6 फरवरी 1613 को जारी शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई। तो 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका मूल नाम मूल शंकर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड, शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, फहराई। फिर दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग फैक्ट के फॉर्म में पूछा गया। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडितों और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है? तो दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 मार्च। तो वह इसी दिन 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होने की इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता दिवस। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों, याद रखना, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, यह क्वेश्चन पूछा गया, कौन से नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर किसने जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की थी? स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, लेकिन स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में केंद्रीय विधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल। एक भारतीय राजनीतिक स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे और यही क्या है, केंद्रीय विधानसभा के 1925 में अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो याद रखना, 15 अगस्त से लेके, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से लेके गणतंत्र दिवस तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं अधिराज्य की अवधि। यह आपका एक्सप्लेनेशन, भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं? भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। प्रतिज्ञा को असल रूप में 1962 में, याद रखना, और कौन से लैंग्वेज में? तेलुगु भाषा में इसको रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुड़ी शिखर। आप मैप में इसको जाके देख सकते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, और यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। याद रखना, कौन कौन से पहाड़ी? दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम, उत्तर की ओर अन्नामलाई और उत्तर पूर्वी की तरफ पालनी की पहाड़ियाँ। तो ये सब दक्षिण की पहाड़ियाँ, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। इससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट आपको याद रखना है। तो एकला चलो रे एक बंगाली देशभक्ति गीत है। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल सम्मान मिला था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? ये बहुत चर्चा में था तो पूछा गया क्वेश्चन है, पीटर वाइल्डिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रेक्जिट ब्रिटिश और एग्जिट शब्दों का एक मिश्रित रूप है जो यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के जून 2016 के जनमत संग्रह करने के ब्रिटेन के फैसले को उल्लेखित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि को। 7 टापुओं का शहर किसको बोला जाता है? मुंबई को। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोट्टायम की दादी किसको बोला जाता है? मलयाला को। भारत का पेरिस, जयपुर को। पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर।
राजस्थान। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। ये आपको सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछे गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरती साहा। ठीक है, इससे रिलेटेड अब फैक्ट क्या याद रखने हैं। सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? आरती साहा। और ये भारत की नहीं, एशिया की भी प्रथम महिला है जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1881। याद रखना, जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आयोजित की गई थी। 10 वर्ष के अंतराल में होता है, इसलिए इसको दशकीय जनगणना भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्ष 2021 तक 16 बार भारत की जनगणना आयोजित की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के। इससे रिलेटेड एक रूल रहता है, वो आपको याद रखना है, स्टीफन के नियम। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्या होता है? उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण, जो विकिरण होता है उसकी मात्रा परम ताप के चतुर्थ घात मतलब T⁴ के डायरेक्टली ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा नियम है ये भी पूछा जाता है, तो ये किसका है? स्टीफन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में। देखो, द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। जो मास होता है वो सब जगह स्थिर होता है या निश्चित होता है, लेकिन जो वेट होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पे और दूसरा उसके जी वैल्यू मतलब गुरुत्वीय बल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इस चैनल में आपको करंट के वीडियो और जीएस से रिलेटेड टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।